स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज हम लोग लामीश थ्योरम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में लामीश थ्योरम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपका फोर्स एनालिसिस चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका लामीश थ्योरम के न्यूमेरिकल, समांतर चतुर्भुज के न्यूमेरिकल और आपका जो अभी मैंने पिछले जस्ट लेक्चर में बताया था कि कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, इससे रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको लामीश थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 500 न्यूटन भार का एक रोलर क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुके एक चिकने समतल पर रखा है। रोलर को नीचे गिरने से रोकने के लिए इससे एक तार झुके तल से 30 डिग्री कोण पर बंधी है। ठीक है, साम्यावस्था में तार में तनाव तथा झुके तल पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रोलर है जो कि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। क्लियर है? यह आपका जो तल है, इस तल से 30 डिग्री पर एक रोलर रखा गया है जिसका भार कितना है, 500 न्यूटन। तो इस रोलर का जो भार होगा 500 न्यूटन, यह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। क्लियर है? अब देखिए इस रोलर को नीचे न गिरने, मतलब नीचे गिरने से रोकने के लिए इससे एक तार बांधा गया है जो कि झुके तल से 30 डिग्री के कोण पर है। तो जो आपका तार बांधा गया है, तो इस झुके तल से 30 डिग्री के कोण पर बांधा गया है। तो यह आपका झुके तल के पैरेलल एक लाइन हो गई, और जो तार बांधा गया है वह तार आपका यहाँ से ऐसे बांधा गया है, यह 30 डिग्री के एंगल पर। क्लियर है? यह आपका तार बांधा गया है, यह आपका ये वायर है। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर बांधा गया है। साम्यावस्था में तार में तनाव तथा झुके तल पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। इसमें हमें टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ से यह जो एक प्रतिक्रिया बन जाएगा जो हमारा इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? इस प्लेन पर हमें ये प्रतिक्रिया बल फाइंड आउट करना है। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, इस तार में टेंशन T की वैल्यू ज्ञात करनी है, और इस प्लेन पर, ये जो क्षैतिज से 30 डिग्री वाला प्लेन है, इस प्लेन पर कितना प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह एंगल अगर 30 है तो यह वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्लियर है? अब देखिए इसको हम थोड़ा सा डॉट डॉट ऐसे बढ़ा दें तो आप लोग देख रहे होंगे कि यह एंगल आपका कितना बन रहा है, 90। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर यह एक पॉइंट हम लोग अगर O माने तो O पॉइंट पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, 3 बल। कौन कौन से? एक तो इस रोलर का, यह आपका रोलर है, इस रोलर का जो 500 न्यूटन का भार है वह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और इस तल से एक प्रतिक्रिया बल R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य कर रही है, 2 बल हो गए। और तीसरा बल एक ये तार पे लगने वाला टेंशन काम कर रहा है। तो किसी पॉइंट पर 3 बल अगर कार्य कर रहे हो तो हम लोग वहाँ पर लामीश थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए लामीश थ्योरम जब हम लोग इस फिगर में लगाएंगे तो लामीश थ्योरम कैसे लगाएंगे, अप्लाई लामीश थ्योरम। जब हम लामीश थ्योरम लगाएंगे तो लामीश थ्योरम आप लोग जानते ही होंगे, जिन लोगों ने लामीश थ्योरम नहीं पढ़ी है तो लामीश थ्योरम पहले पढ़ लें
लामिश थ्योरम की जो वीडियो की लिंक है ऊपर आई बटन में मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस R फोर्स को लें तो क्या लिखेंगे, R अपॉन, क्लियर है। जो हमारे शेष दो बल बच रहे हैं, कौन सा बच रहा है, एक ये T और दूसरा ये 500 न्यूटन। इन दोनों के बलों के बीच का हमें एंगल लेना है, वो भी साइन के साथ। तो क्या लिखेंगे, R अपॉन साइन, क्लियर है। एंगल कितना है दोनों बलों के बीच का, देख रहे होंगे ये 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री है और यह वाला एंगल आपका पूरा 90 डिग्री है, ठीक, ये पूरा आपका 90 डिग्री है। तो एंगल कितना हो गया, 30 प्लस 90 प्लस 30। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस 90 प्लस 30, क्लियर है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। अब जो हमारा, अगर हम लोग टी वाले फोर्स को ले, टेंशन को ले, टी अपॉन, तो शेष दो कौन से बच रहे हैं, एक R और ये 500। तो इन दोनों बलों के बीच का एंगल हमें लेना है। तो क्या लिखेंगे, T अपॉन साइन, क्लियर है। एंगल कितना आएगा, देखिए यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे यह जो R है, इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो ये एक सीधी रेखा मिल रही है इस तरीके से, ये हमारी क्या है, एक सीधी रेखा है। और आप जानते हैं एक सीधी रेखा का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, क्लियर है। हमें क्या करना है, इसके और इसके मध्य का एंगल ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये 30 डिग्री है, तो अगर 180 में हम अगर ये 30 डिग्री घटा दें तो हमें यह वाला एंगल मिल जाएगा, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 30, क्लियर है, इज इक्वल टू। अब हम अगर 500 न्यूटन वाला फोर्स लें तो क्या लिखेंगे, 500 अपॉन, अब हमने यह वाला फोर्स लिया है तो शेष दो कौन कौन से बच रहे हैं, एक R बच रहा है, दूसरा T बच रहा है। तो हमें इन दोनों बलों के बीच का एंगल लेना है। तो क्या लिखेंगे, T वो 500 अपॉन साइन। अब देखिए हमें इसके और इसके बीच का एंगल लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ। देखिए यह R और यह लाइन, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है और यह 30 डिग्री है। तो इतना एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस 30। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 30, क्लियर है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें R की वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड आउट, क्या ज्ञात करना है, R एंड टेंशन T, दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर हम लोग इसको और इसको ले लें, क्लियर है, इसको ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, R अपॉन साइन, ये कितना आ जाएगा, 9 3 12 3 15, साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 अपॉन साइन। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 90 में 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। यहाँ से अगर हम लोग R की वैल्यू निकालें तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 60। बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 500 इंटू साइन 150 और डिवाइडेड बाय साइन 60। तो हमारा जो R की वैल्यू है वह कितनी आ जाएगी, 288.6 न्यूटन, क्लियर है। यह हमारी R की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इस T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप इसको ले लीजिए, इन दो को, क्योंकि R की वैल्यू पता हो गई, या फिर आप इसको ले लीजिए, जिसको आपको लेना हो। तो चलिए हम लोग इसको और इसी को लेते हैं। तो जब हम लोग इसको लेंगे तो क्या लिखेंगे, T अपॉन साइन, देखिए 180 में से 30 चला गया, कितना बचेगा, 150 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे, 500 अपॉन साइन 90 में से 30 चला गया तो कितना बचेगा, 60। यहाँ से अगर हम लोग T की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 500
अपॉन साइन 60 इंटू कितना आ जाएगा साइन 150। बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी t की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं 500 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 60। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई 288.6। मतलब टेंशन भी की जो वैल्यू है वह भी हमारी 288.6 न्यूटन निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो रस्सी में तनाव होगा वह भी हमारा 288.6 न्यूटन होगा और इस पर लगने वाली जो प्रतिक्रिया होगी इस तल पर वह भी हमारी 288.6 न्यूटन होगी। तो उम्मीद करता हूँ यह आपका जो क्वेश्चन था यह क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसी टाइप से लामीस थ्योरम से रिलेटेड एक दूसरा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 50 न्यूटन भार का एक गोला दो समतलों के मध्य चित्रानुसार रखा गया है। गोले पर समतलों की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब देखिए यह एक समतल था जिसके मध्य ये 50 न्यूटन का एक गोला रखा गया है। इस गोले पर समतलों के द्वारा हमें प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है। आप जानते हैं कोई भी प्लेन है अगर उस पर कोई वस्तु रखी है तो उस प्लेन के द्वारा उस वस्तु पर एक प्रतिक्रिया बल लगाई जाती है जिसका मान समतल से लंबवत दिशा में होता है। क्लियर है? तो इस गोले पर इसको हम लोग ए बी नाम दे दें और इसको ए सी। इस गोले पर ए बी समतल द्वारा गोले पर लगाया गया प्रतिक्रिया कितना है P और AC समतल द्वारा इस गोले पर लगाया गया जो प्रतिक्रिया है वह कितना है Q। P AB से लंबवत दिशा में है और Q AC से लंबवत दिशा में है। हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो हम देखिए किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये एक पॉइंट O बन रहा है। क्लियर है? इस पॉइंट O पर अगर हम लोग देखें यह एंगल हमारा 50 डिग्री है। अगर इसको हम लोग इस तरीके से बनाएं, अगर हम लोग इसको ऐसे बनाएं ऐसे, तो यह एंगल हमारा 50 है। इस समतल से जाने वाली प्रतिक्रिया हमारी यह है और इस समतल से जाने वाली प्रतिक्रिया हमारी यह है, यह P है और यह Q है। क्लियर है? और इस पॉइंट से हमारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक बल कार्य कर रहा है जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन है। मतलब इस गोले का भार है। ठीक, अब हमें क्या करना है? देखिए इस पॉइंट O पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से? एक 50 न्यूटन का, दूसरा Q और तीसरा P। ठीक, हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग लामी थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन हमें इन बलों के आपस में एंगल पता होने चाहिए। क्लियर है? तो देखिए हमें इस Q और P, ये 50 न्यूटन का जो बल है इसके बीच का हमें एंगल पता है। कितना है एंगल? ये देखिए यहाँ से ये 90 है। क्लियर है? ये O पॉइंट हो गया। अब हमें Q और P के बीच का एंगल, हमें यह वाला एंगल फाइंड आउट करना है। आखिरकार यह एंगल कितना होगा? तो देखिए यहाँ से यह जो लाइन डॉट डॉट आई है यह 50 न्यूटन वाली है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यह A पॉइंट है, इसको अगर हम लोग, यह D हो गया, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ा दें तो यह ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पर AD, इसको नाम E दे दें तो यह एक त्रिभुज बन रहा है और यह एंगल कितना है? 90। क्लियर है? तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 है, ये 50 है, कितना हुआ? 140। तो यह एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री।
क्लियर है। अब देखिए ये एंगल 40 है तो यह एंगल कितना हो जाएगा, यह भी आपका 40 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि यह कोण और यह कोण एकांतर कोण बन रहे हैं। अब यह और यह आपस में लंबवत है तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यह वाला जो एंगल है, यह वाला इतना एंगल, यह हम लोगों ने कितना निकाला यहाँ से 40 डिग्री, तो यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा 40, और यह एंगल हम लोगों ने कितना निकाला है 50 डिग्री। क्लियर। अब हमें क्या पता चल गए, हमें इन सारे बलों के बीच का एंगल पता चल गया। हम लोग आसानी से इसमें लामी थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें लामी थ्योरम लगाते हैं। एक बार और से देख लीजिए, ये देखिए हमारे पास 50 एंगल पहले से दिया था, यह इस प्लेन से लंबवत है तो यह एंगल आपका 90 हो गया, यह 90, ये 50, टोटल 140 हो गया। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यह 140 है टोटल, ये और ये, तो यह एंगल कितना हो जाएगा 40, तभी तो 180 होगा। अगर ये 40 है तो यह एंगल ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा। अब जब यह एंगल 40 हुआ तो यह एंगल 50 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमें 40 मिल गया, ये 50 मिल गया। बस हम लोग क्या करें, इस पॉइंट O पर लामीस थ्योरम अप्लाई कर दें। तो चलिए हम लोग लामी थ्योरम लगाते हैं। क्या लिखेंगे, अप्लाई लामीस थ्योरम एट O पॉइंट। क्लियर है। हम लोग जब O पॉइंट पर लामी थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर हम लोग P फोर्स को लें तो क्या लिखेंगे, P अपॉन इसके और इसके बीच का एंगल, यही दो बल बच रहे हैं Q और 50, इन दोनों बलों के बीच का एंगल कितना है 90, तो क्या लिखेंगे P अपॉन sin 90 इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ से Q बल को लें तो P और 50 के बीच का हमें एंगल चाहिए, तो क्या लिखेंगे साइन, यहाँ से आप लोग एंगल देखें कितना है, देखिए यह एंगल आपका 90 है, ये और ये एंगल आपका 90 है, और इतना एंगल आपका 50 है, तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस 50, साइन 90 प्लस 50 इज इक्वल टू, अगर हम लोग 50 न्यूटन को लें तो क्या आ जाएगा 50 अपॉन, जब हम लोगों ने इसको लिया तब क्या करेंगे, Q और P के बीच का एंगल लेंगे, कितना है P और Q के बीच का एंगल साइन, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे यह एंगल 90 है और इतना 40 है, तो क्या लिखेंगे साइन 90 प्लस 40। क्लियर है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग P और इसको ले लें तो क्या आएगा, P अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 50 अपॉन, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस 40 डिग्री। यहाँ से अगर हम लोग P की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन कॉस 40, इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन कॉस 40, यह हमारा आ जाएगा P इज इक्वल टू 65.27 न्यूटन। क्लियर है। यह हमारा P की वैल्यू आ गई, मतलब इस AB प्लेन के द्वारा इस गोले पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल कितना आया 65.27। अब अगर हम लोग Q और इसको ले लें तो कितना आएगा Q अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो मतलब कॉस 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे साइन 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा कॉस 40 डिग्री। यहाँ से अगर हम लोग Q की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 50 इंटू कॉस 50 अपॉन कॉस 40, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50 इंटू कॉस 50 डिवाइडेड बाय कॉस 40।
इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 41.95 न्यूटन। क्लियर है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस AC प्लेन द्वारा इस गोले पर लगाई गई प्रतिक्रिया की वैल्यू कितनी आ रही है? 41.95 आ रही है। यही हमें फाइंड आउट करना था कि इस गोले पर समतल द्वारा लगाई गई प्रतिक्रिया कितनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये लामिस थ्योरम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए आप नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया की कॉन्टैक्ट डिटेल हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है, आप लोग वहां से जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं इसी तरीके से आप लोगों तक अपने कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।